बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो ये है आपका तिलक से रिलेटेड। जी। तो इनका पूछना है कि माथे पे तिलक लगाने का क्या महत्व है। एक तो ये क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों से आया है, तो मैंने समराइज कर दिए हैं सारे क्वेश्चन। अंकित करते हैं, भगवान तो विष्णु के दूसरा। चरण कमल होते हैं और हम्म। ये शरीर में 12 स्थानों पे अंकित किया जाता है। तो हम्म। इस तरह से भगवान विष्णु का मंदिर हम अपने शरीर को मानते हैं, क्योंकि हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा का भी निवास होता है। हम्म। जब भक्ति में हम आते हैं तो वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज अ डिवोटी। तो हमारा शरीर जो है वो भगवान का एक मंदिर है कि ये और जो उसमें 16 12। राउंड हम चैंटिंग करते हैं, ये इफेक्टिव होती है ऐसा बोलते हैं। हम्म। व्हाट शुड बी द दूसरा कि मिनिमम कितना करना कर सकता है वो, और 16 राउंड में क्या ऐसी है कि वो इफेक्टिव ज़्यादा है 16 राउंड चैंटिंग। जी। तो अगर कोई बिगनर है, वो शुरू करना चाहते हैं, तो वो 4 के मल्टीपल्स में स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद 4 एंड देन गो टू 8, फिर 12 एंड देन कम टू 16। तो महाप्रभु ने, तो जब दूसरा महाप्रभु क्वेश्चन आए थे क्लियर हुआ। अब अगला प्रश्न है जो बहुत कॉमन जो है, महिलाएं पूछती हैं कि पीरियड्स के दरमियान जो है ड्यूरेशन में पूजा और चैंटिंग करनी चाहिए या नहीं। जी। तो जो ये अर्च विग्रह की सेवा है, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या गौरा निताय हैं या राधा कृष्ण हैं, उनकी सेवा जो है वो वर्जित है। बाकी चैंटिंग और शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनना, ये किसी भी हाल में हमें नहीं छोड़ना है। और पहले तो ज्वाइन। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर कृष्ण भक्तों के साथ बात करता हूं और आप सब तक उनके ज्ञान को, उनकी बातों को पहुंचाता हूं। इन ये जो सारे वीडियो मैं आपको भेजता हूं, तो कई कृष्ण भक्त मेरे साथ जुड़ते हैं और उनके कई क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हमने स्पेसिफिकली मैंने कोशिश ये करी है कि वो सारे क्वेश्चंस को एक साथ ला करके कोशिश करते हैं उनका जवाब देते हैं। तो इसके लिए मेरे साथ जुड़ी हैं यूएसए से सीधे राधा रानी देवी दासी जी, जो पहले भी मेरे फोरम पर 2 बार आ चुकी हैं और पहले भी हमसे बात कर चुकी हैं, तो आप सब शायद उनसे फेमिलियर हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे ये क्वेश्चन पूछूं, और क्योंकि वो काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअलिटी में अब उनको हो गया है, कृष्ण भक्ति में उनको हो गया है, एस्कॉन से जुड़ी हुई हैं, तो उनके जो फंडामेंटल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, चैंटिंग के, तो वो क्लियर हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि उनसे वो क्वेश्चन पूछता हूं और आप तक उनको लाता हूं। तो सबसे पहले राधा रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे थैंक इस फोरम पे बुलाने के लिए। मैंने देखा है कि मैं पढ़ती रहती हूँ, पर मुझे ऐसे फोरम्स पे बोलने के लिए कोई इंस्पिरेशन चाहिए रहता है। और ऐसा लगता है कि भगवान ने त्रिभुवन जी को वो मीडियम बनाया है कि वो हमारे जैसे लोगों को इन फोरम्स पे ले आते हैं। तो भगवान जो है, भगवान के प्लान में हर कोई शामिल है। और त्रिभुवन जी को मैं उसी नज़रिए से देखती हूँ और ऐसे ही उनको जानती हूँ कि भगवान ने ही भेजा है उन्हें थैंक हम सबको अपने अपने काम पे लगाने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलते हैं राधा रानी जी। ये जो सारे क्वेश्चन हैं, जैसा कि मैंने बताया, सब कृष्णा डिवोटीज हैं और बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत बार मेरे दिमाग में भी क्वेश्चंस होते थे और कुछ क्वेश्चन मैं पूछता भी था, कुछों के आंसर मुझे मिलते भी थे। तो उनकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सुबह शाम की जो हमारी चैंटिंग है या आरती है, पूजा है, तो उसका जो विधान है वो क्या है। व्हाट इज द राइट प्रोसेस, कि वो कितने बजे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो इस पर ये पहला क्वेश्चन। जी। तो हम लोग तो इस्कॉन में एक एक होता है मंदिर का स्टैंडर्ड, जिसमें कि टाइम फिक्स्ड होते हैं कि हम इस समय पे, सबसे पहली आरती सुबह 4 बजे होती है। फिर उसके बाद जो ब्रेकफास्ट करने से पहले भगवान की आरती होती है, वो आरती होती है। 7 o'clock पे आरती होती है, फिर 9 o'clock पे, ऐसे मतलब पूरा स्केड्यूल होता है रात तक का, जब तक हम भगवान को गुड नाइट नहीं कर देते हैं। हम्म। तो एक वो होता है, बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड होता है। पर जो घर में करी जाती है सुबह शाम, अगर आपके घर में कोई अर्च विग्रह हैं, जैसे आपके घर लड्डू गोपाल हैं या गौरा निताय हैं, राधा कृष्ण की आपने सेवा ले रखी है,
तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि अगर आरती करनी है तो पैरों के आसपास कितने कितने राउंड्स घुमाने हैं, फिर पेट के आसपास, फिर सिर पे, फिर एक पूरे अर्च विग्रह की आरती। तो इस तरह से एक प्रॉपर उसका प्रोसीजर है। पर अगर आप बिगनर हैं तो अभी आप चैंटिंग पे फोकस करिए। ये सबसे अच्छा रहेगा। और मॉर्निंग में या घर में जो करी जाती है सेवा, गृहस्थ लोग हैं उनको जिस तरह से समय मिलता है वो उस तरह से करते हैं। कुछ लोग सिर्फ सुबह या सिर्फ शाम को करते हैं। तो जिस तरह से आपको समय मिले आप उस हिसाब से कर सकते हैं। पर पहला फोकस जो होता है इवन किसी भी तरह का गाइडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, वो है चैंटिंग पे अपनी फोकस करना। और किसी तरह से आप 16 राउंड्स रोज करने के उस पे स्टेज पे आने की कोशिश करें। उसके बाद जो है ये अर्च विग्रह और इस सब की सेवा के बारे में हम सोच सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपके घर में लड्डू गोपाल ऑलरेडी हैं तो आप सुबह उनकी आरती कर सकते हैं। सुबह करना बहुत अच्छा है। नहा धो के आप सुबह आरती कर सकते हैं उनकी, फिर आप अपना नाम जप करिए। और अगर इवनिंग में आपको टाइम मिलता है, मतलब घर की जो पूजा होती है उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट और ये करना पड़ता है, करेक्ट बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। कभी छोटे बच्चे वाले लोग होते हैं, उनको सुबह पहले अपने बच्चों को अटेंड करना होता है। तो करेक्ट उन पे अगर इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि आप पहले अपना नाम जप पूरा करिए सुबह, या पहले आप अपनी भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांस यू कैन एडजस्ट एंड इट्स टोटली एक्सेप्टेबल। तो जो है बेसिकली अगर हिंदू धर्म के हिसाब से कहें तो सुबह शाम का कुछ एक टाइम तो बताया ही गया है कि जैसे सुबह को कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, जी तो वो वैसे आइडियल टाइम कितना बजे होना चाहिए आपके हिसाब से, कितने से कितना? और ऐसे ही 5 शाम को जी 5 बजे से 7 बजे के बीच में सुबह कर 5 लीजिए। से 7 में? ओके, जी, और शाम को 7 बजे के आसपास आरती करते हैं। जो ठीक है। मंदिर का भी स्टैंडर्ड टाइम होता है, 7 बजे होती है वहाँ पे आरती। तो हम्म। अगर इफ़ यू कैन स्टिक टू दिस स्केड्यूल, वेरी गुड। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना सबके लिए अच्छा है। करेक्ट। इफ़ यू कैन स्टिक टू दिस स्केड्यूल, बहुत अच्छा है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में धीरे धीरे जो है, जिस तरह से हमारी सीरियसनेस बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से भगवान का भी रेसिप्रोकेशन हमारे साथ बढ़ता जाता है। करेक्ट। तो ट्रू। एज अ बिगनर हम थोड़ा सा रिलैक्स होके स्टार्ट करते हैं अपना स्केड्यूल को, हो सकता है एडजस्ट ना कर पाए। भगवान की पूजा को जो है अपने स्केड्यूल के हिसाब से हम एडजस्ट कर दें। पर बाद में जैसे जैसे हम और सीरियस होते जाते हैं, हम भगवान की पूजा को ज़्यादा महत्व देते हैं और उनके हिसाब से अपना रूटीन एडजस्ट कर लेते हैं। तो या इफ़ यू कैन डू दैट तो ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे अच्छा है। 5 o'clock का आप टाइम फिक्स कर लीजिए और 5 o'clock पे आप अपने अर्च विग्रह की पूजा करें। ओके, तो बढ़ता जी हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो ये है आपका तिलक से रिलेटेड। जी तो इनका पूछना है कि माथे पे तिलक लगाने का क्या महत्व है। एक तो ये क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों से आया है, तो मैंने समराइज कर दिए सारे क्वेश्चन। जी तो दूसरा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या रोज लगाना जरूरी है क्या? तो इसका जवाब आप कैसे देंगी? जी, तो ये जो तिलक हम अपने सिर पे अंकित करते हैं, भगवान विष्णु के चरण कमल होते हैं और हम्म। ये शरीर में 12 स्थानों पे अंकित किया जाता है। तो हम्म। इस तरह से भगवान विष्णु का मंदिर हम अपने शरीर को मानते हैं, क्योंकि हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा का भी निवास होता है। हम्म। जब भक्ति में हम आते हैं तो वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज अ डिवोटी। तो हमारा शरीर जो है वो भगवान का एक मंदिर है हम्म। और उसमें 12 स्थानों पे हम भगवान का नाम ले लेके और ये तिलक लगाते हैं। हम्म। और जिस तरह से एक विवाहित स्त्री के लिए हम्म। उसका जो मांग का सिंदूर होता है और हम्म। उसका जो मंगलसूत्र होता है, उसके हम्म। लिए गौरव की हम्म। बात होती है वो हम्म। लगाना। हम्म। उसी तरह से जो हम विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, हमारे लिए तिलक और कंठी जो है ये बताता है कि अब हम भगवान विष्णु के, अब हम भगवान कृष्ण के हो चुके हैं। हम्म। तो ये हमको कॉन्स्टेंटली याद दिलाता है कि हम लोग भक्त हैं। और जब दूसरे लोग इसको देखते हैं तो उनको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। तो जिस तरह से विवाहित स्त्रियां रोज अपने सिर मांग में सिंदूर लगाती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, उसी तरह से हम भक्त लोग जो हैं, इट्स अ साइन ऑफ सरेंडर टू कृष्णा, हम ये तिलक अंकित करते हैं और कंठी माला धारण करते हैं। तो मेरा इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि तिलक लगाने के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जी एक तो है कि जो गौड़ी संप्रदाय जिसको आप फॉलो करती होंगी, हरे जी कृष्णा, एस्कॉन वाले मोस्टली गौड़ी संप्रदाय को करते हैं, जो लंबा तिलक लगाते हैं। जी
अब अगर गौड़ संप्रदाय नहीं है, किसी और संप्रदाय के हैं, तो तिलक मतलब मैंने जितना स्टडी किया है कि वो हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीका है। बट एक्चुअल में जो है जैसे मैं है तो मैं जो है सिर्फ यहाँ पर एक मतलब टीका लगाता हूँ जी। चंदन का, या जो भी तिलक है तो मैं टीका लगाता हूँ। तो क्या तरीका आप बताती हैं कि एक तो मुझे ये भी समझना है कि ये जो गौड़ी संप्रदाय वाले लंबा तिलक लगाते हैं, इसका क्या मतलब है कि इतना लंबा तिलक लगाएं, हम ऐसे माथे पर क्यों ना लगा सकते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे पूछे जाते हैं। जी, तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो आचार्यों ने जो हमको बताया है उस हिसाब हम्म से फॉलो करते हैं और उसी को हम्म वैसा का वैसा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हम्म ये जो भगवान के चरण कमल जिस तरह से अंकित किए जाते हैं वो हम्म ये ही शेप बताया है गौड़िया वैष्णव लोगों के लिए। इसे इसे तुलसी कहते हैं हम्म और इसे विष्णु स्थान कहते हैं, इसलिए बीच वाला जो स्थान होता है इसको क्लियर किया जाता है। हम्म तो हाँ, उसमें और डिटेल्स कि ये ही शेप क्यों है आई एम नॉट अवेयर, हम्म बट जैसे आचार्यों की पद्धति इसमें फॉलो की जाती है, तो आचार्यों ने इसी तरह का गौड़िया वैष्णव तिलक लगाने का हम लोगों को गाइडेंस दिया है और वो हम फॉलो करते हैं। करेक्ट। गौड़ी संप्रदाय ऐसे लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, कुछ लोग टीका लगाते हैं, तो अलग अलग तरीके से लगाते हैं, तो ये मुझे अलग अलग जितना। तरीके हैं, हाँ, हाँ क्योंकि तो हम लोग ये वाली पद्धति फॉलो करते हैं, हाँ तो वी फॉलो देयर फुट स्टेप्स करेक्ट इस तरह से। जी। करेक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब अगला प्रश्न है जो बहुत कॉमन जो है महिलाएं पूछती हैं कि पीरियड्स के दरमियान जो है ड्यूरेशन में पूजा और चैंटिंग करनी चाहिए या नहीं? जी, तो जो ये अर्च विग्रह की सेवा है, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या गौरा निताय हैं या राधा कृष्ण हैं, उनकी सेवा जो है वो वर्जित है। बाकी चैंटिंग और शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनना, ये किसी भी हाल में हमें नहीं छोड़ना है। और पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो कोई और होता था फैमिली में जो कुकिंग कर देता था उस टाइम पे, और अगर कोई नहीं है तो आप कुकिंग करके और भगवान की फोटोज को जो है भोग अर्पित कर सकते हैं और फिर उसको आप ग्रहण ग्रहण करें। तो सेवा जो है वो किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए, कहने का हम्म मतलब ये। हम्म तो, पर अर्च विग्रह की सेवा के लिए आप 3-4 दिन रुक सकते हैं, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करें। ओके। तो अगला प्रश्न है, कंठी माला धारण करने के क्या नियम हैं, और क्या कोई भी माला धारण कर सकता है? तो कंठी माला जब हम धारण करते हैं तो उसके बाद हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं हम्म और 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं। नशा नहीं करते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं और शराब नहीं पीते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो हैं इनका पालन करना ज़रूरी है कंठी पहनने के साथ। और हाँ, सबको ही पहन सकते हैं और उसके साथ नाम जप भी करना होता है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस यही है कि हम विष्णु भक्ति और कृष्ण भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कीपिंग दैट इन माइंड फिर उसके जो भी रूल्स हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के, वो हम्म। फॉलो करते हुए ये नियामक सिद्धांत 4 और भगवान नाम का जप। तो कंठी तो माला धारण करने के लिए किसी गुरु की दीक्षा में जाना जरूरी है, या आप बगैर उसके भी कोई पहन सकता है और चैंटिंग शुरू कर सकता है? बगैर उसके भी पहन सकते कीपिंग हैं और माइंड चैंट कर कीपिंग सकते हैं। माइंड दीज रूल्स कि जो जी। है लहसुन प्याज नहीं खाना है, और आपने मांस मदिरा तो खैर सवाल ही नहीं होता जब लहसुन प्याज नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें, और जो आपने 2-3 और चीज़ें बताई, तो वो अगर उसको फॉलो करे तो बगैर गुरु के भी दे कैन स्टार्ट। दैट्स व्हाट। बगैर जी जी, बगैर गुरु के भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो आप जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि हु कैन बी योर गुरु। तो ये नाम नाम जो होता है, भगवान का नाम जो होता है, ये ही आपको आपके गुरु से मिलवाता है। हम्म भगवान नाम का जप जो है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम्म आप इसको कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। जी। ओके। तो अगला कंठी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, कंठी माला से रिलेटेड। तो वो पूछा है कि किन्हीं महिलाओं ने, तो कंठी माला धारण कर फिजिकल रिलेशन बनाया जा सकता है? हाँ, तो आप देखिए कि इस्कॉन में कितने ही सारे गृहस्थ भक्त भी हैं। करेक्ट। तो जहाँ पे फिजिकल रिलेशन की बात की गई है, भगवत गीता का जो 7-11 श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि जो संबंध धर्म के विरुद्ध नहीं होता उस हम्म संबंध को मैं दर्शाता हूँ। हम्म
I am sex life which is not contrary to religious principles. तो अगर यहाँ पे अवैध संघ की बात करी जा रही है तो अवैध संघ तो पाप है, तो वो तो उसका पाप तो है, वैसे ही पाप धर्म के विरुद्ध है वो, तो आप माला धर्म के, रखें ना रखें तो भी हाँ जी, उसमें माला रखने नहीं रखने का उससे कुछ ये सवाल ही नहीं होता है। हाँ। लेना देना नहीं है। हम्म, हाँ, पर अगर वैवाहिक संबंध की बात करी जा रही है तो भगवत गीता का जो प्रभुपाद जी का परपोर्ट है वो आप देखें उसमें हम्म, कि कृष्णा उसमें 7th चैप्टर में भगवान बहुत सारी चीजें बताते हैं कि मैं आई एम टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम हीट ऑफ फायर, कि किन किन चीजों को, जो हम नॉर्मल लाइफ में जो जो चीजें हम्म, देखते हैं उसमें हम्म, से किन किन चीजों को भगवान दर्शाते हैं। तो हम्म, भगवान कहते हैं कि जो संबंध धर्म के विरुद्ध नहीं होता है उसको भी हम्म। मैं ही दर्शाता हूँ। तो ठीक। जी। अगला प्रश्न है मेरा, जो बहुत जो जितने भी चैंटिंग करते हैं उन लोगों का बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मेरे से बहुत बार पूछा जाता है और बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको कन्विंस करना, बताना। तो वो क्वेश्चन है, चैंटिंग करते समय जो माइंड का डिस्ट्रैक्शन होता है, जी। और खासकर जब आप एक से ज़्यादा माला जप करते हैं तो उस समय आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसकी मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे आप कंसंट्रेट करें, कैसे आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, चैंटिंग के पॉइंट पर रहें और आपके थॉट्स माइंड में ना आए। जी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग आंसर बट आई विल जस्ट ट्राई टू समराइज। तो अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिस्ट्रैक्ट होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिर भी जो है अपने पहले गुरु महाराज भी मेरे कहते हैं कि पहले अपनी जिह्वा लगाओ, उसके बाद मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। तो हम्म, ये कई सालों तक ऐसी मैकेनिकल चैंटिंग भी चलती रहती है हमारी, कि हमारा माइंड कहीं और होता है और हमारी जिह्वा जो है वो भगवान नाम लेती रहती है। जबरी तो होती है। वो, हाँ, पर उसका भी फायदा हो जाता है, क्योंकि मान हम्म, लीजिए अगर हम लोग अपना नाम जप नहीं सुन रहे हैं, मन कहीं और लग रहा है, मतलब हम अपने नाम जप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैकेनिकली मुंह से बोल रहे हैं पर दिमाग कहीं और है। हम्म, तो अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो पर हृदय में बैठे परमात्मा उसको भी सुनते रहते हैं। हम्म, हृदय में बैठे परमात्मा तो सुन रहे होते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, उन्हें अपना नाम सुनाई देता रहता है। हम्म, इसलिए ऐसा जब भी फायदा कर जाता है। हम्म, और फिर जहां तक आती है बात कि मन को कैसे लगाना है, उसके लिए हमें बार बार अपने भक्ति की हर स्टेज पे वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि हम इस प्रोसेस को क्यों फॉलो कर रहे हैं। हम्म, हम इस बात को बार बार भूलते रहते हैं कि हम्म, व्हाई एम आई हेयर एंड व्हाट एम आई डूइंग हेयर। हम्म, ये जो है एक सेल्फ क्वेश्चनिंग जो है, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, हमें बार बार पूछना होता है अपने आप से। और इसके आंसर मिले हमें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भक्तों से टच में रहें और उनके मुंह से हरी कथा सुनते रहें। नहीं तो एक राउंड के बाद लगता है कि क्यों, कौन है ये कृष्ण, क्यों हम बार बार इसका नाम जपे जा रहे हैं। हम्म, ऐसा हम्म, बहुत पर्पसलेस फील होता है कि क्यों क्यों कर रहे जा रहे हैं हम ये। हाँ, करेक्ट। उसके लिए जरूरी है कि हम उनके बारे में सुने, और शुद्ध भक्तों से सुनेंगे तब आपको वो कनेक्शन फील होगा। नहीं तो जिस तरह से कहते हैं ना कि जैसे घी के दिए में अगर घी खत्म होने लगता है तो वो दिया बहुत देर तक नहीं जल सकता। उसी तरह हम्म, से अगर फोन में बैटरी नहीं होगी, अपन हम्म, उसको रोज चार्ज नहीं करेंगे तो इट हम्म, विल नॉट बी यूजफुल। उसी तरह से जो है वी नीड टू रिचार्ज आवरसेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस विद हम्म, हरि। हम्म, तो शुद्ध भक्तों के मुंह से जब हरि कथा सुनते हैं तो ये जो हमारा जप होता है ये बहुत सहज हो जाता है। नहीं तो ऐसा हम्म, लगता है कि एक बहुत बड़ा बैग दे दिया है कंधे पे और उसको टांग के और फिर एवरेस्ट चढ़नी है, ऐसे जप चल रहा है, हम्म, इतना मुश्किल हो गया है। करेक्ट। तो अगर भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं तो वो सहजता आती रहती है हम्म, जप करने की, और जप करने में मन भी लगने लगता है धीरे धीरे। ठीक। तो मैं इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ें भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस पे काफ़ी कुछ रिसर्च करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। तो बहुत सारे जो दार्शनिक हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, हम्म। एक लेटेस्ट जो मॉडर्न एज के हैं, रिकार्ड तुली करके हैं, स्पेन के, शायद आपने जानते हैं, जानते होंगी उनको। उन्होंने गीता का भी काफ़ी अध्ययन किया है, गीता को काफ़ी कोट करते हैं। ही इज़ फ्रॉम स्पेन। तो उनकी एक किताब है द पावर ऑफ नाउ। हम्म। वो पावर ऑफ नाउ में उन्होंने मतलब ये चीज़ बताई है कि बेसिकली फंडामेंटल यही है कि यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट। अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे अगर मैं अपने को प्रेजेंट में रखूंगा तो मेरे जो बाकी थॉट्स होते हैं ब्रेन में वो नहीं आते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। दैट्स अ ग्रेट और पॉइंट। अदरवाइज आपका जो है दिमाग में एवरी डे यू विल सी अराउंड 60,000 थॉट्स कम्स एट ए टाइम, जो है 50 से 60 हजार थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं।
और दूसरा एक चीज मैंने और भी पढ़ी जो मुझे भी कई इफेक्टिव लगती है, वो ये कहता है कि जब आप मतलब कहते हैं कई जगह मैंने उसको देखा है कि जब आप चैंटिंग करते हो या कोई भी मंत्र पढ़ रहे हो, हम्म, तो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां आपको फोकस चाहिए, तो हम्म, उसमें कहा यह जाता है कि लेट योर माइंड ऑब्जर्व व्हाट यू आर डूइंग। हम्म, आपका ब्रेन जो है उसको ऐसा प्रैक्टिस में लाओ कि वो जो आप कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करे, वो आपका ऑब्जर्वर है। हम्म, व्हेन दैट प्रोसेस विल कम इनटू द प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग भी जो आप कर रहे हो उसको फॉलो कर रहा है और या जी, ऑब्जर्व कर रहा है, व्हाट एवर यू से। या आई थिंक ये इट्स अ मैंने, ब्यूटीफुल हाँ, ब्यूटीफुल पॉइंट, क्योंकि इससे ये भी पता चल रहा है जो आप बोल रहे हैं कि जो कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। सो करेक्ट, बेसिकली जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो देन थिंक अबाउट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू देन कृष्णा। करेक्ट, तब अभी आपकी लाइफ में दूसरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपका दिमाग वहां जा रहा है। करेक्ट, So then you have to find a way कि how to, you know, how to give the utmost importance to Krishna, because वो ही हमारे साथ जन्म जन्म तक, अगले जन्म में, पिछले जन्म में, हर जन्म में वही हमारे साथ रहते हैं एज अ परमात्मा इन द हार्ट। बाकी सब चेंज होते रहते हैं। तो करेक्ट। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि एक तो प्रेजेंट में रहना, कि हम यूजुअली फ्यूचर में रहते हैं या तो पास्ट में रहते हैं। या पास्ट की एंजाइटी होगी या फ्यूचर की जो है वरी होगी हमारे को, तो पर दैट्स हाउ। yeah, we either keep feeling bad about something that happened in the past, or we keep thinking about something good that happened in the past, but it has no meaning, या क्योंकि अभी present में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। उसी करेक्ट, तरह फ्यूचर इज सो अनसर्टेन कि करेक्ट। उसके बारे में भी तो इट्स अ ग्रेट पॉइंट कि टू बी बीइंग इन द प्रेजेंट यस, इज तो रिकार्ड तुली ने तो यहाँ तक कहा कि व्हेन यू आर इन वॉशरूम, तो जब आप हाथ धोते हो वो जो है हैंड वॉश लेकर के, तो यू फील दी वो फॉर्म का जो आवाज आता है ना, यू फील दैट। राइट। तो आपका माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि यू आर फीलिंग दैट कि आप हाथ धो रहे हो, फॉर्म की आवाज आ रही है। तो दैट्स हाउ आई एम वेरी फैंटास्टिक बुक एक्चुअली। तो आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली व्हेन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियस पाथ, और स्पेसिफिकली जब वो कंठी और तिलक लगाते हैं, तो समाज के अंदर उनको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो एक तरीके से कुछ लोग तो बुली करते हैं, और स्पेसिफिकली जो हिंदू कम्युनिटी से अदर कम्युनिटी के हैं, सिख हैं या कोई और धर्म के हैं, तो अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको जो है बुली किया जाता है। तो इससे उनका कहना है कि मतलब कैसे बचा जाए, मतलब इट इज अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट स्टिल किसी ने पूछा। हाँ, तो एक्चुअली ये जो है, ये सिख संप्रदाय की हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सिखिज्म में, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट कुछ फॉलो कर रही हैं। करेक्ट, पर करेक्ट, यहाँ पे जब अंग्रेज लोग फॉलो करते हैं, या इवन विद इन हिंदूज, मैंने इतना ज्यादा रेजिस्टेंस देखा है इसके करेक्ट। लिए, हाँ, दैट और ये भी एक एक्सपीरियंस है कि आपको जो है भक्ति के अगेंस्ट उल्टी उल्टी बातें पूरी लाइफ टाइम तक सुननी पड़ेंगी। हम्म, बस हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, पर लोगों की बातें बंद नहीं होती हैं। हम्म, तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस टू डील विद दिस डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स दैट यू गेट हम्म, व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग द भक्ति प्रोसेस, क्योंकि हम्म, उनको नहीं समझ में आया है, तो उनको ये गलत लगता रहता है। हम्म, तो अ, इसका इसका एक तरीका है इनिशियली कि ये जो है, हम खुद ही ज्यादा कन्विंस हुए इन सब चीजों को लेके कि हम क्यों कर रहे हैं, तभी हमारे ऊपर इन सब बातों का असर होना बंद हो जाएगा। जब हम खुद कंफ्यूज होते हैं तो बाहर वालों की बातों से हम ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। हम्म, अ, हम्म, है ना? अब जैसे करेक्ट, अगर मुझे कोई आके कहे कि तुम बकरी हो, है ना, तो मुझे हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं हंसूंगी, क्योंकि मुझे हाँ, पता है कि मैं बकरी नहीं हूँ। है हाँ, ना? पर हाँ, अगर कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज होगी, कोई मुझसे कहेगा कि तुम बहुत कोई ऐसी ऐसी चीज जो मुझे बोलेगा जो मेरे अंदर ऑलरेडी है ना, या मेरे इंडियन होने पे कोई मुझे रेसिस्ट हम्म, कमेंट देगा, है हम्म, ना, तो उससे हम्म, मुझे बुरा लगेगा, बिकॉज आई नो दैट आई एम एन इंडियन, बिकॉज आई स्टिल सी माई सेल्फ एज एन इंडियन। तो हम्म, तो यही है कि जब सामने वाले के कमेंट्स से हम भी कन्विंस्ड होते हैं, हम्म, तब हम उनकी बातों से अफेक्ट होने लगते हैं। बट हम्म, एज वी स्टार्ट मूविंग अहेड इन भक्ति, आप चैंटिंग करते रहिए, एंड आप और भी ज्यादा पर्पसफुल होते जाइए अपनी भक्ति में, और तिलक और कंठी और नाम जप और इन सब के महत्व को लेके आप जितने क्लियर होते जाओगे, बाहर वालों की बातें उतनी ही जो है बेअसर होती रहेंगी, पर बातें तो चलती रहेंगी। लेट मी टेल यू, करेक्ट, बड़े बड़े संतों को, इवन प्रभुपाद की टीचिंग्स को भी लोग कहते हैं ये सब पूरा शुरू से लेके आखिरी तक बेकार है। हम्म,
हम्म। हम क्या चीज हैं, तो कुछ भी कुछ भी नहीं है। करेक्ट 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 तो करेक्ट। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है वैसे, जितने भी डिवोटीज पहले आते हैं। तो मैं जी। सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, जो आपने बात बोली वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके अलावा भी नॉट ओनली कि वो कृष्ण भक्ति या किसी भक्ति से रिलेटेड लोगों का काम होता है आपको कहना, आपके बारे में नुक्स निकालना, ये लोग आपके होंगे। लेकिन राइट। वहाँ पे जो आपका साइंटिफिकली ये कहा गया है कि यू नीड नॉट टू फोकस द अदर्स व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू और दे आर टॉकिंग अबाउट यू। हम्म। अगर आप लोगों को सुन करके अपने डिसीजन, अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करना शुरू करोगे, देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये हम्म। एक जनरल है कि आपको सुन फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए व्हाट अदर्स आर सेइंग। तो ये हाँ, पर जितना मैंने ये भी जितनी देखा। कन्विक्शन आपकी इसकी बढ़ती चली जाएगी, तो जी। आप एवरी फील्ड में, ये तो कहीं भी होगा, अगर आप हम्म। कुछ भी काम करने जाओ आज की तारीख में, पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू। कुछ भी हम्म। बोलेंगे, भाई ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, नुक्स निकालेंगे, ये होता है। हम्म। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो है अगर हम उसको एक अपने कन्विक्शन को रखें कि भाई दुनिया क्या कह रही है डजेंट मैटर, अगर मैं कन्विंस हूँ कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो मैं कन्विंस हूँ मुझे ये काम करना चाहिए, देन फॉरगेट अबाउट द अदर्स, दैट्स हाउ आई टेक इट। 100%, 100%, आई टोटली अग्री विद दैट। तो और आगे बढ़ते कभी हैं कभी जो होते हैं ये कमेंट्स देने वाले, दे आर समटाइम्स वेल विशर्स ऑल्सो। हाँ पर उन हाँ वेल एब्सोल्युटली। विशर्स में और हेटर्स में, उनमें हाँ डिफरेंशिएट कर पाना, हाँ। दैट इज, समटाइम्स आई प्रे टू कृष्णा कि प्लीज हेल्प मी हम्म डिस्टिंग्विश कि ये जो इन्होंने बात कही है इसका कोई महत्व मेरी जिंदगी में है भी या नहीं है। हम्म हो सकता है हम्म कि इसके बेसिस पे मुझे कुछ चेंज करना हो, जैसे मैंने कुछ सेवा करी है उसमें कोई कोई नुक्स निकाले, तो it can come from any point of view. It could be एब्सोल्युटली। because the other person is jealous, or it could be because Krishna really wants me to improve something in my service, और उस इंसान को मीडियम बनाया है मुझे हम्म कुछ तक हम्म मैसेज पहुंचाने के लिए। तो हम्म समटाइम्स कोई कोई कमेंट्स हैं जो मेरे अंदर भी एकदम जम गए, एंड आई हैड टू रियली थिंक अ लॉट हम्म कि इन इन चीजों को मुझे सीरियसली लेना है या दिस इज समथिंग टू बी इग्नोर्ड। तो करेक्ट। ये भी एक लेसन था मेरी लाइफ का। जी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, मगर दो तीन लोगों ने पूछा है, वो ये है कि मैं भगवान कृष्ण के साथ हम्म। जो पर्सनल कनेक्ट है, व्यक्तिगत संबंध है, उसको कैसे डेवलप कर सकता हूँ। हाउ कैन आई डेवलप अ पर्सनल कनेक्शन विद द कृष्णा लॉर्ड, लॉर्ड कृष्णा, और दैट मैटर फॉर एनी गॉड whom he or she follow। हम्म। तो जो है पहले बताते हैं, भक्ति मार्ग में पहले बताते हैं कि हम सब जो हैं वो भगवान के दास हैं। तो एक दास वाला भाव जो होता है वो बहुत जनरल भाव होता है जो सबके अंदर भक्ति में पहले हम उसी भाव से शुरू करते हैं, और उसी भाव को फिर आगे ले जाते हुए मेरे गुरु महाराज भी कहते हैं कि भगवान को अपना समझ के, कोई अपना समझ के, और फिर आप भक्ति करो। तो देन यू विल बी मोर डिटरमाइंड कि हम्म आप उनको, कोई अविवाहिता स्त्री है वो उनको अपना पति समझ सकती है, कोई उन्हें अपना फ्रेंड समझ सकता है, हम्म कोई उन्हें अपना बेटा समझ सकता है ना। हम्म हम्म तो ये है, कोई कोई उन्हें अपना लवर समझ सकता है। तो हम्म इस तरह से जो है पर ये जो एक एक बात होती है समझने की, और हम्म फिर एक बात होती है कि रियली हमारा उस तरह का संबंध भगवान से बन जाता है, एंड हम्म दैट कम्स एट अ वेरी हाई स्टेज ऑफ भक्ति, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट देयर। तो हम्म उसके लिए जो है मेन वो यही है कि नाम जप पे फोकस करना है। मैं अभी रिसेंटली वृंदावन में जो एक अमेरिकन जाके बस गए थे प्रभुपाद के शिष्य, उनका नाम था आयंद्रा दास, उनकी ये बुक पढ़ रही हूँ। तो हम्म उसमें जो है उनको स्वरूप सिद्धि हुई थी, स्वरूप सिद्धि उनको वृंदावन में हुई थी। और वो वृंदावन में नाम जप उन्होंने किया, 116 माला वो एक दिन में जपते थे। और हरि नाम संकीर्तन वो जो 24 घंटे वाला वृंदावन के मंदिर में चलता रहता है, वो उन्होंने ही शुरू करवाया था, एंड ऑफ कोर्स ही वाज सिंगिंग देयर अ लॉट। तो होली नेम पे कंसंट्रेट करके नाम, रूप, गुण, लीला, ये स्टेजेस में भगवान रिवील करते हैं। जो जितना सिंसियर होता है हम्म इस बात पे, बेसिकली नाम जप पे ही फोकस करना है, इस नाम में से ही सब निकल के आएगा। हम्म भगवान खुद अपने आप को रिवील करते हैं, फिर हमारा उनके साथ क्या संबंध है वो हम्म निकल के आता है। तो बेसिकली जिसने भगवान के साथ ऑलरेडी संबंध बना लिया है,
ऐसा इंसान जो है वो हमको गाइड कर पाएगा कि हम कैसे इसको संबंध को बनाएं। तो मैं इसी तरह के, प्रभुपाद जी तो हैं ही डेफिनेटली वो पर्सन, बट टू गेट मोर स्पेसिफिक गाइडेंस आई वाज रीडिंग हिज बुक एंड क्योंकि उनको स्वरूप सिद्धि हुई थी वृंदावन में। स्वरूप एंड सिद्धि का क्या मतलब है? स्वरूप सिद्धि का मतलब है कि जो भगवान की लीला है उसमें हमारा क्या रोल है। ये जो अच्छा। आध्यात्मिक जगत है, जब जहाँ पे भगवान की लीलाएं कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, हम्म। वहां पे उसमें हमारा क्या रोल है, हमारा क्या संबंध है उसमें भगवान के साथ। एम आई द, हो सकता है मैं भगवान की माता हूँ, या हो सकता है मैं भगवान की प्रेयसी हूँ, या हो सकता है कि मैं भगवान की सखा रूप में उनके साथ मेरा संबंध है। तो हाउ डू आई नो दैट? तो वो जो है वो उनको रिवील हो गया था, वो अच्छा, उनको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिवाइन से उनको रिवील हुआ कि आपका ये रोल है। जी, उनके गुरु के थ्रू, उनके उनके गुरु गुरु के के थ्रू थ्रू। ओके। ये रिवील हुआ कि भाई आपका ये रोल है हमारी लीला में। एंड विद दैट रोल ही डिड हिज फर्दर भक्ति। और हम्म। फिर जो शरीर छोड़ने के बाद भगवान की लीला में, जैसे कहते हैं ना, नित्य लीला में प्रवेश हो गए वो। हम्म। तो दैट्स हाउ ही एंटर्ड द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। मतलब ऐसे लोग वापस इस भौतिक जगत में लौट के नहीं आते, जो हम्म। जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला संसार है उसमें लौट के नहीं आते हैं। तो उनकी मैं बुक पढ़ रही थी, तो देन ही वाज फोकसिंग सो मच ऑन चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, कि इसी को बस ठीक करते रहिए, इसी में जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें करेक्ट करना है हमें। कैसे इसमें हमारा पूरी तरह से मन लग जाए, जैसे हम किसी भौतिक काम को करते हैं, हम ऑफिस का काम करते हैं, क्या अटेंशन होता है हमारा उसमें, है ना। या हम्म। कोई लेडी खाना बना रही होती है ना, तो उसमें पूरा उसका टेंशन होता है, अब इसमें ये डालना है, अब उसमें वो डालना है, इसको ऐसे अच्छा बनाना है, उसको वैसे अच्छा बनाना है, चलो वहां से रेसिपी देखते हैं, उससे पूछते हैं। हम्म। उसी तरह से अपने नाम जप को उस तरह का फोकस देना और अटेंशन देना, तो सब कुछ नाम में से ही निकल के आएगा। दिस नेम इज एवरीथिंग। इसलिए हम्म। कलयुग का युग धर्म हरि नाम संकीर्तन है, हम्म। जहाँ पे भक्त लोग अपने आप जप नहीं हो पा रहा है, अपने आप कभी भी कोई जप नहीं कर पाता है। ये जो हमें दूसरे लोगों के मुंह से हरि कथा सुन के जो एनर्जी मिलती है, और जहाँ पे कीर्तन हो रहा है वहां बैठिए, वो एनर्जी आप कैच करके लाइए। विद दैट यू विल बी एबल टू चैंट। तो हम्म। ये तो अभी भी मैं अगर इस स्टेज पे भी अगर मैं हरि कथा सुननी छोड़ दूं अपने गुरु महाराज से और अच्छे भक्तों से, शुद्ध भक्तों से, और हम्म। कीर्तन में जाना छोड़ दूं, तो मेरा जप पूरा जीरो हो जाएगा। हम्म। तो अगर मैं सोचूं कि मैं अपनी शक्ति से जप कर रही हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। हम्म। आई वुड बी, मैं झूठ बोल रही हूँ अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो। ये हम्म। जो है, ये जो भक्तों की कृपा होती है हमारे ऊपर, उनके मुंह से हरी कथा हमको सुनने को मिलती है, भगवान का नाम सुनने को मिलता है, उससे हमारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, एंड देन वी आर एबल टू चैंट। और जो कुछ भी है सब ये जप ही है। इसको कैसे हमें इम्प्रूव करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें फिक्स किया जाए, और नाम से ही सब कुछ निकल के आएगा। ओके। तो अगला क्वेश्चन, अभी वो क्वेश्चन नहीं है लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी आ गई है उससे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप आईटी प्रोफेशनल हैं, जी। तो आप ये सब आपने काम के साथ, प्रोफेशन के साथ ये टाइम निकालती कैसे हैं? हाउ मच यू वर्क एंड हाउ मच यू टाइम यू स्पेंड फॉर दिस कृष्णा कॉन्शियस में, जो भी भजन कीर्तन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं वो? अच्छा, तो ऐसा है कि मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठ हम्म। के मैं अपना जप करती हूँ। मेरी जो मीटिंग शुरू होती है, सबसे पहली मीटिंग होती है सुबह 9:30 बजे, उससे पहले मेरा जप हो चुका होता है। हम्म। और मैं तैयार होके अपने भगवान को उठा के और मैं बैठ जाती हूँ आके, हम्म। और मीटिंग अटेंड करती हूँ। उसके बाद जो लोग, जो वो मुझे वो लोग काम दे देते हैं कुछ दिन भर के लिए, हम्म। तो उसको हमें अपने टाइम में करना होता है। इट्स नॉट हम्म। दैट कि आपको बार बार अपने लैपटॉप पे जाके हम्म। किसी से, हो बीच बीच में हो सकता है लोग पिंग करते रहते हैं, हम्म। क्वेश्चन पूछते रहते हैं अबाउट डिफरेंट सिस्टम्स, एंड आई हैव टू आंसर देम। हम्म। बट इट्स नॉट दैट आई हैव टू बी अवेलेबल लाइक हम्म। ऑल 8-9 आवर्स। वो हम्म। काम मुझे कभी भी करके देना होता है 2-3 दिन में। तो हम्म। वो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और बाकी मैं अपने बुक्स पढ़ती रहती हूँ प्रभुपाद जी की। हम्म। और जो भी मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी मेरी क्यूरियोसिटी होती है कि अब मैं क्या जानना चाहती हूँ भगवान कृष्ण के बारे में, या मुझे ये प्रॉब्लम जो फेस कर रही हूँ मैं, उससे मैं कैसे उससे डील करूँ। हम्म। तो या लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, वो आंसर करती रहती हूँ, बट बेसिकली मेरी लाइफ का फोकस भक्ति में ही आगे बढ़ने का है। हम्म। तो फिर इवनिंग का टाइम जो होता है, या वीकेंड का टाइम जो होता है, यहाँ पे कीर्तन होते हैं या कहीं पे कथा हो रही है होती है, वो हम्म। मैं सुनने चली जाती हूँ। जब मैं खाना बना रही होती हूँ, तब मैं अपने गुरु महाराज के लेक्चर कान में एयरपॉड्स डाल के सुन रही होती हूँ। हम्म। हम्म। तो basically it's my life is हम्म। all about Krishna bhakti, and I have no other aim in my life.
इसी को कैसे इम्प्रूव करना है, इसमें कैसे आगे बढ़ना है, अपना नेक्स्ट गोल क्या है। जैसे सीढ़ी चढ़नी होती है तो सबसे ऊपर की सीढ़ी है कि हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, वी नीड टू फॉल इन लव विद कृष्णा द वे वी फॉल इन लव विद पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसे हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, बट अभी उस तरह का प्रेम हमारा भगवान के लिए नहीं डेवलप हुआ है। तो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, वो ही डिटरमाइन करने के लिए आई कीप मेकिंग माय कांस्टेंट एफर्ट्स। ऑफ कोर्स जो गृहस्थ लोग होते हैं, देयर रूटीन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, बट जैसे खाना बनाते टाइम या ड्राइव करते टाइम जो है लेक्चर सुने जा सकते हैं, कीर्तन चलते रहते हैं लोगों के घर में लगातार। दैट्स हाउ दे मैनेज इट। छोटे बच्चों को श्लोक सिखाने में मम्मी पापा को भी श्लोक याद हो जाते हैं। करेक्ट। तो जिस भी आश्रम में हैं आप, चाहे गृहस्थ आश्रम में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, जिस भी आश्रम में, you'll get immense facility फॉर भक्ति। और मैंने ये भी देखा कि भक्ति लाइफ में आने के बाद भगवान ने मेरा वर्क एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया कि इट हैज बिकम मोर एंड मोर कंड्यूसिव फॉर भक्ति। जिस तरह आई वर्क फ्रॉम होम, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क, एंड वो ट्रैवल टाइम बच जाता है मेरा। आई कैन कुक, आई कैन अपने वर्क रूटीन में से मैं बीच में से उठ के खाना बना लेती हूँ, एंड देन आई कैन सिट एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन। इवनिंग में टाइम, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम टू डू रीडिंग, टू डू मोर चैंटिंग या कीर्तन सीखने के लिए। So there's basically a lot of time in my life, and it's all Krishna's mercy. So हम थोड़ा सा कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं, and he starts making things favorable for us. Yeah. ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बेसिकली शायद इसका आप जवाब दे चुकी हैं थोड़ा बहुत। इसमें यह है कि कृष्ण भक्ति में मंत्र जप की प्रभावशीलता को बढ़ाने का कोई ऐसा तरीका है क्या? इज देयर एनी स्पेसिफिक वे टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ मंत्रा चैंटिंग इन कृष्णा डिवोशन? जी, दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली। जी, तो जैसे ये जो कांस्टेंट हम वी कॉन्स्टेंटली ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज स्टॉपिंग अस टू गिव आवर 100% टू आवर चैंटिंग। उसमें ये भी आता है कि जो चैंटिंग आइडियली जो है, जिसी टाइम भगवान का नाम लिया जाए वो इफेक्टिव हो जाना चाहिए, पर हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत कंडीशनिंग है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और हमने बहुत सारे लाइफ टाइम्स पहले भी देखे हुए हैं, उससे हमारे अंदर बहुत सारे विकार आ गए हैं, तो जिनकी वजह से हमसे 10 नाम अपराध होते हैं। तो वो 10 नाम अपराध पद्म पुराण से आते हैं कि जो भक्त ऑलरेडी भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं, उनकी निंदा नहीं करनी है ना, या फिर इन अटेंशन, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमको हरी कथा और इस सब से मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अपना कभी कभी यूजुअल लाइफस्टाइल कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है कि कोई चीज़ गलत है, फिर भी हम वो चीज़ कर रहे होते हैं। इस तरह से 10 नाम अपराध आते हैं। या जो डेमी गॉड्स होते हैं, जैसे शिव जी हैं, गणेश जी हैं, दे आर ऑल दे ऑल प्ले अ पार्ट इन 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 लॉर्ड्स क्रिएशन। वो किसी ना किसी चीज के इंचार्ज हैं, उनको कोई रोल दिया गया है, पर उन्हीं को कोई सुप्रीम समझ के भगवान कृष्ण की भक्ति करे, तो देन इट्स लाइक यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। तो आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और ये जो 10 नाम अपराध हैं, इनसे बचना है हमें। तो हमारे कुछ ना कुछ मटेरियल अटैचमेंट्स होते हैं। जैसे चैंटिंग करते टाइम मेरी ज्यादातर आदत है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचती हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि वो एक तरह का मटेरियल अटैचमेंट है, बिकॉज कृष्णा इज एक्चुअली द वेल विशर, एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। यहाँ बैठ के मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं सकती, बट आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट देम, I'm worried about them, I'm just lost in their thoughts, क्योंकि वो एक अटैचमेंट है। बट द पॉइंट इज दैट कि अभी आप यहाँ बैठे हो, यू प्लीज बी इन प्रेजेंट। जैसे जो आपने पॉइंट बोला था, यू बी इन प्रेजेंट एंड यू फोकस ऑन योर नाम जप, rather than worrying about what is happening there, that हाँ, तो ये हमारे मटेरियल अटैचमेंट्स हैं। तो इसी तरह से हमको अपने अटैचमेंट्स आइडेंटिफाई करके, और उसमें कृष्णा वाला एस्पेक्ट कैसे लेके आना है कि कृष्णा इज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर एवरीवन। मैं हूँ चाहे नहीं हूँ, कृष्णा विल लुक आफ्टर माय फैमिली। उसी तरह से मेरी फैमिली कल हो चाहे नहीं हो, बट कृष्णा हैज सम प्लान फॉर मी। तो उसी तरह से हमको अपने अटैचमेंट्स आइडेंटिफाई करके, और जो है वी हैव टू एलिमिनेट देम। और ये जो भक्तों के बीच में भी बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं,
एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे मन में एक जो ये नेगेटिविटी आ जाती है कि जब हमारा कोई क्लैश होता है, कीपिंग दैट इन माइंड, दैट आल्सो हिंडर्स आवर प्रोग्रेस इन इन कॉन्शियसनेस। और क्योंकि अब हम लोग भक्त समाज में रहते हैं, तो हमारा आउटसाइडर से तो बहुत कम इंटरेक्शन होता है, ऑफिस के लोगों से होता है, एंड दैट इज वेरी लिमिटेड इंटरेक्शन। पर भक्तों के समाज में बहुत ज्यादा देयर आर डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। उसमें भी बहुत ज्यादा, कोई सोचता है कि इस चीज को ऐसे करना चाहिए, कोई चीज सोचता है उस चीज को वैसे करना चाहिए। एंड किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, एंड वी कीप थिंकिंग अबाउट इट, एंड वी थिंक नेगेटिवली ऑफ द अदर पर्सन। तो इन सब चीजों को भी दिमाग से बेसिकली वी हैव टू गेट रिड ऑफ एवरीथिंग व्हाइल वी आर डूइंग आवर जपा। एंड फोकस शुड बी 100% ऑन कृष्णा। तो वो उसको 100% आपको कैसे लेके आना है? तो जो होता है, सूर्य की रोशनी हम तक आ रही होती है, पर ये जो ऑफेंसेस होती हैं, ये जो 10 नाम अपराध होते हैं, ये एक बादल की तरह बन जाते हैं जो सूर्य की रोशनी हमारे तक आने तक रोकते हैं। तो इन्हीं ऑफेंसेस से जो है हमको मुक्ति मिले, इसलिए हम भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं। ऑफ कोर्स वी नीड गाइडेंस ऑफ सो मेनी सीनियर डिवोटीज कि हमको किसी ने ऐसे बोल दिया तो हाउ डू आई डील विद इट। तो हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हम ऐसे सोचते रहते हैं, तो हाउ डू आई डील विद दिस। एंड आई वाज रीडिंग ये जो बायोग्राफीज मैंने पढ़ी बहुत सारे एडवांस डिवोटीज की, आई रियलाइज दैट दे आल्सो फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोगों के क्लैशेस हो रहे हैं विद इन डिवोटी कम्युनिटी। ये हर डिवोटी को इन सब चीजों से जूझना पड़ता है। करेक्ट। and they made bhakti as their priority, and they kept moving। और इन सब ऑब्स्टिकल्स के बावजूद हाउ दे रीच सक्सेस, वही देख के मैं इंस्पायर हो रही थी। एंड इट्स नॉट दैट कि आपकी पर्सनालिटी को आपको 100% फ्लिप करना है, टू हैव ऑल द गुड एंड बैड क्वालिटीज विद इन यू। उसी उन गुड क्वालिटीज को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे एक भक्त थे, उन्हें जो है ये रादर देन डीलिंग विद ऑल दीज क्लैशेस एंड दिस थिंग, ही प्रिफर्ड कि वो एक अपने बहुत छोटे से ग्रुप में रह के शास्त्र सेवा करते रहे अपने गुरु के जाने के बाद। तो उनके जब गुरु चले गए तो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्लैश इवन गुरु भाइयों के बीच में। तो देन इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद ऑल दैट, उसमें भक्ति, फिर ऐसा लगता है कहीं भक्ति इज गॉन, तो हमें लड़ाई झगड़े में ही पड़े हुए हैं, भक्ति कहाँ चली गई? तो rather than dealing with all that, he basically he focused on reading shastras and deepening his own understanding of Krishna and spiritual life। उन्होंने वो प्रेफर किया और उस मार्ग से भी उनको सक्सेस मिली। तो जो भी आपका पर्सनालिटी टाइप है, कुछ कुछ लोग होते हैं वो इन सब इसमें एडजस्ट कर जाते हैं ग्रुप में, दे आर वेरी गुड एट डीलिंग विद अदर पीपल, सोशलाइज कर जाते हैं, दे आर एबल टू डील विद ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आप ज्यादातर लोगों से डील नहीं कर पाते हैं, आपको थोड़ा सा अकेले रहना अच्छा लगता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो मुझे ये भक्तों की जो एडवांस डिवोटीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी सक्सेस पा लिया है, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। और आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओनली आई एम डीलिंग विद ऑल दिस, एवरीबडी डेल्ट विद ऑल दिस। और उनकी प्रॉब्लम्स जो थी वो इतनी ज्यादा दे वर मच मोर कंपेयर टू व्हाट आई मे बी फेसिंग। तो so with that I was inspired, and I was inspired to make my japa better and get rid of all these offenses, 10 naam aparad. I'll definitely send you the list of those 10 offenses. Probably yes. You share me all the things, whatever you feel that is good for me to know. आप भेजो मेरे को, I am interested to all those. तो जो आपने ये बात कही, ये क्योंकि मैं तो डे इन डे आउट में आजकल इंटरेक्ट करता हूँ इंटरव्यू के उससे, तो आप 80% ऐसे आप देखोगे जिन्होंने ये चीज़ें स्ट्रगल करी हैं और उनके सामने ये प्रॉब्लम आई है। साध्वी भगवती जी एक हैं जो यूएस से ही हैं, मैंने पहले भी उनके बारे में शायद बताया होगा आपको, उनका इंटरव्यू किया था, परमार्थ निकेतन से जुड़ी हैं, अभी तो 20-22 साल से वो ऋषिकेश में ही हैं, तो शायद 25 साल से ज़्यादा हो गए उनको ऋषिकेश में रहते हुए। तो उनकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही थी, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आए एंड फाइनली सी गॉट दैट पाथ, और आज वो जो है वर्ल्ड, उन्होंने वो चीज़ें मतलब साध ली अपनी लाइफ में। दैट्स हाउ बेसिकली, इतना आसान नहीं है, मतलब इट्स नॉट सो इजी कि आप उससे फेस करे बगैर और उससे लड़े बगैर आप बाहर निकल के आ जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। Yeah, and I was trying to compare it to the materialistic side। जैसे मान लीजिए किसी को IIT का एग्जाम
क्लियर करना है। हाँ। They are not that kind of कुछ लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, some people हम्म। are extraordinary, हम्म। but somebody is an ordinary person, that person will have to definitely work very hard, करेक्ट। deep, तो उसी तरह से जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको प्राप्त करना है इवन इन स्पिरिचुअल लाइफ, यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट। तो एब्सोल्युटली ट्रू। ये एफर्ट जो होता है ये मोस्टली इंटरनल, अपने इंटरनल उसको लेके होता है, जो हमारा इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है, माइंड और सटल बॉडी ये सब को लेके। ऑफ कोर्स जो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स होते हैं उसमें इट इन्वॉल्व्स मोर ऑफ पुटिंग एन एफर्ट ऑन एन एक्सटर्नल फ्रंट। तो but yeah, I think to achieve anything material or spiritual, you got to put a lot of effort, but it's possible because in the bhakti marg में भगवान बहुत हेल्प करते हैं, he sends a lot of help। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मैं लास्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है मेरा रिलेटेड टू, अब इसी से रिलेटेड ही है कि ये जो 16 राउंड हम चैंटिंग करते हैं ये इफेक्टिव होती है ऐसा बोलते हैं। व्हाट शुड बी द दूसरा की मिनिमम कितना कर सकता है वो, और 16 राउंड में क्या ऐसी है कि वो इफेक्टिव ज़्यादा है 16 राउंड चैंटिंग? जी, तो अगर कोई बिगनर है वो शुरू करना चाहते हैं तो वो 4 के मल्टीपल्स में स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद 4 एंड देन गो टू 8, फिर 12 एंड देन कम टू 16। तो महाप्रभु ने, जब महाप्रभु आए थे, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये भगवान कृष्ण ही हैं। ये राधा रानी के भाव में आए, और जब कृष्ण राधा रानी के भाव में आए अपनी खुद की भक्ति सिखाने के लिए, कि जब भगवान कृष्ण रूप में आए थे, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए थे, तब तो उन्होंने भगवत गीता इस सब का प्रचार किया। पर उन्होंने ये सोचा कि मैंने इन सब टीचिंग्स को कभी खुद तो अपने इस जीवन में अप्लाई करके और लोगों को सिखाऊं, है ना। तो उनके मन में इतनी कंसर्न थी, वो जो उनका कंपैशन है कि आई वांट टू, ये जो भगवत गीता की टीचिंग्स हैं, भागवतम की टीचिंग्स हैं, ये अपनी लाइफ में अप्लाई करके लोगों को सिखाऊंगा कि मेरी भक्ति कैसे करनी है। और इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा था कि आप दिन में 1 लाख नाम जप करिए। पर जो शिला प्रभुपाद हैं, उन्होंने उसको, अब 1 लाख नाम जप करने में तो कलयुग वाले जो हैं वो डर वो सब जाएंगे। कुछ उसी में डर जाएंगे और वो इफेक्टिव भी नहीं होगा फिर अगर आपने उसको इतना कर दिया तो। हाँ, नहीं इफेक्टिव होगा अगर कोई इफेक्टिव होगा लेकिन 1 लाख बार मतलब इट्स मतलब आप सुबह से शाम तक वही करते रहो। बेसिकली वही, हाँ वही 8-9 आवर्स उसमें लगाना, इट्स अ लॉट फॉर कलयुग के जीवों के लिए बहुत बहुत ज्यादा है वो। और पर फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेट मी टेल यू। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग 80-90 राउंड्स के लेवल पे पहुंच गए हैं। दैट मच दे आर। 89 राउंड और 1 लाख मतलब आप वो उसकी बात कर रहे हो। ओके 108 है तो उस हिसाब से 100 मीन्स अपने आप ही 1 लाख हो गया वो नाम। तो कुछ लोग कर रहे हैं इवन 80 राउंड्स इन अ डे एंड प्रॉब्ली इवन मोर। पर प्रभुपाद ने एक मिनिमम 16 सेट कर दिया। ऐसा होता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उनकी बात को मान लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये जो है स्टैंडर्ड लो कर दिया 16 राउंड्स कलयुग के जीवों के लिए। ये लोगों को स्टैंडर्ड लगा और ये अचीवेबल लगता है विद ऑल द थिंग्स, ऑल अदर ड्यूटीज दैट वी हैव टू परफॉर्म इन आवर डे टू डे लाइफ। तो 16 इज स्टिल अचीवेबल। पर जो और सीरियस होना चाहते हैं भक्ति में, जिनका रियली एम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वो भी इसी जीवन में, इसी जीवन काल में, है ना। तो वो लोग 16 से ऊपर भी जा सकते हैं और जाते भी हैं। बट 16 इज मिनिमम, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने कह दिया, इसलिए भगवान को 16 अच्छे गुड राउंड्स पे भी लोगों को वापस भगवत धाम बुलाना पड़ेगा। तो तो आपने चैतन्य महाप्रभु वाली बात कही, तो चैतन्य महाप्रभु मैं जब वृंदावन गया था तो मैं वो जगह पे गया टेर कदम। अगर आप जी गए हो वृंदावन आपने देखा होगा जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने वो पेड़ के नीचे बैठ करके मंत्र जाप करा, और उनको जब भूख लगी तो राधा जो है उनके लिए चावल लेकर आई, फिर उन्होंने उसकी खीर बनाई और खीर बना करके वो खाते थे। तो आज भी वहाँ जो है वो टेर कदम जो जगह है जहाँ कृष्ण गाय चराने जाते थे, उधर जो है वो वहाँ से नंदगांव के सामने ही पड़ता है वो, मतलब नंदगांव से ऐसे कुछ 4-5 किलोमीटर आगे। तो वो जगह मैं देख कर आया, तो वाकई में वो है जगह जहाँ पर है वो आज भी वहाँ वो खीर का प्रसाद मिलता है आपको। और मुझे नहीं पता आप अगर वृंदावन गई हैं वो जगह आपने देखी या नहीं। आप मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है।
बट तेर कदम ये मैंने नाम सुना था। हाँ, और एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जो थे वो उसी जगह पर बैठ करके उन्होंने जप किया था एक्चुअली, बट है वो फीलिंग है, क्योंकि मैं जब इस बार गया तो मैंने वहाँ किया ही यही। मैं बांके बिहारी और ये सब मंदिर में तो कई बार जाते हैं आप, लेकिन इस अच्छा, बार मैंने वो एरिया एक्सप्लोर करे जहाँ पर जिनकी जो है जबरदस्त हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और वंडरफुल। जैसे मैं राधा रानी के नैनीहाल गया, वहाँ पर एक हम्म मंदिर है जो उनका हम्म नैनीहाल है, हम्म तो वो मंदिर मैं देखने गया। ऐसे मतलब चीजें मैंने वो 84 कोस में आपको ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो 84 कोस बोलते हैं ना। अभी तो हम्म 3-4 दिन ही लगा के आया, बट मेरा आगे प्लान ये है कि मतलब मैं और वहाँ पे टाइम और स्पेंड करूँ वृंदावन में, जैसे कि 10 दिन 15 दिन ऐसे। बट आई अब कैन अभी सी की जॉब में कि तो जैसे वृंदावन में आप जाके आते हैं तो कहीं ना कहीं तो आप भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी आगे बढ़ गई है। यू आर फीलिंग दैट यू शुड डू मोर। तो वो वृंदावन का इफेक्ट दैट कैन बी सीन। कहते हैं कि वहाँ सांस लेने से भी जो है कृष्ण भक्ति आ जाती है। एब्सोल्युटली। मैं अभी कल पीछे पीछे अगले हफ्ते पिछले हफ्ते मैंने इंटरव्यू लिया राधे श्याम बिलास दास, आप देखिए उस इंटरव्यू को। ही इज ऑल्सो आईटी गाई, और वो इधर यूरोप में भी आया, एंड लुथवेनिया में एंड स्विट्जरलैंड में ही स्टेड फॉर 2.5 years। तो अभी वो वापस चला गया, लेकिन ही इज बोर्न एंड बॉट अप इन वृंदावन, हम्म उससे उससे ही जुड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है कि मतलब फैमिली का बैकग्राउंड तो है ही। अब आप वृंदावन में पैदा हो रहे हो तो आपको वो माहौल तो पहले से ही मिल जाएगा भक्ति जी। का, इसका तो वो सब से उसको कोई मतलब नहीं था, बचपन से ही सब कुछ मिला, तो उसको उस मार्ग में जाने में कोई चैलेंज कभी हुआ ही नहीं। हम्म तो उससे बात करके, अच्छा उसने अभी वो क्या करता है कि राधा राधा का नाम से ना पेंटिंग बनाता है। हम्म ही क्रिएट सम पेंटिंग्स ऑन फ्लो, जो है आपके दीवार पे कहीं पर बना देगा, या आप जो है पेड़ पर, अगर आपने वो इस तरह के वहां पर देखे होंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कम से कम 30 से 40% पेंटिंग तो वो पूरे वृंदावन के अंदर वो भाई नहीं करी है। अच्छा और वो जो फॉन्ट है वो फॉन्ट आपको कंप्यूटर में कहीं मिलेगा नहीं। उसके भी अच्छा। एक गुरु थे, वो कहता है कि जब बचपन में जो वो थे मतलब गुरु, वो दीवालों पर राधा नाम से पेंटिंग लिखते हैं, आपने देखा होगा ऐसे रेड तो कलर का गोला लगा रहता है, बीच में राधा हाँ लिखा है। हाँ हाँ। तो वो कहता है कि वो मैं उससे बड़ा अट्रैक्ट हुआ बचपन में वहां अच्छा पे। तो अच्छा। फिर वो कहता है कि मैं उनके पास जाने लग गया बाबा के पास, तो बाबा पेंटिंग करते थे तो मैं उनके साथ बैठ जाता था। तो वो बाबा कैसे देखते थे कि ये रोज आ रहा है तो अभी इसको मतलब ये इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो उसको देते थे कि जैसे ब्रश पकड़ और बीच में रेड कलर भरो, तुम ऐसे गोले के ऊपर बीच में रेड भरो, ऐसे उसको दिया। तो जब अच्छा। उनके गुरु की डेथ हुई, जिस समय 2018 में उन्होंने बोला शायद कि ही डाइड, तो बोले कि मैं मिलने गया जब वो हॉस्पिटल में थे लास्ट मोमेंट पे, तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि ये काम रुकना नहीं चाहिए। हम्म तो देन ही स्टार्टेड दैट। अब वो कंटिन्यूअस वो करता है, बहुत अच्छी पेंटिंग है उसकी। और वेब पेज पर भी आप देखोगे, आप वो वीडियो खोलोगे तो आपको उसका बताएगा, मतलब दैट कनेक्ट, जो आपने कनेक्ट की बात करी ना, वो वहां पर है वो कनेक्ट। आप ऐसे हम्म छोटी छोटी चीजें, और ये ऐसे छोटी छोटी, ये दिखने की छोटी चीजें हैं बट इनका इम्पैक्ट बहुत है। जी। अब वो दीवालों पर जो जगह उसको मिलती है, इवन पेड़, ऐसे 2 पेड़ हैं, वो पेड़ों पर बीच में ऐसे जगह है तो उस पर राधा लिख देगा, मतलब इतना ब्यूटीफुल लगता है वो। आप हम्म कनेक्ट करते हो किसी चीज से। हम्म दैट्स हाउ पीपल आर डूइंग देयर। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की ये जो वार्ता है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और आज अच्छा इसलिए लगा कि हमने व्यूअर्स के जो है क्वेश्चंस लिए हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिले होंगे, और आगे भी आप इसी तरह से जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप पूछें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कृष्ण भक्तों को जो इसमें बहुत अभी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनसे फोरम पर ला करके आपको उनका जवाब देता रहूँगा। इसी के साथ राधा रानी देवी दासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूएस से जुड़े, इस समय आपके लिए आफ्टरनून हो रही होगी वहाँ पे, और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूअर्स, एक बार फिर अगले किसी शख्सियत के साथ, किसी और कृष्ण भक्त के साथ टॉक शो में आपसे बात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।